एमबीबीएस के जो छात्र हैं उनकी हड़ताल जो है वो खत्म हो चुकी है। रोहतक में एमबीबीएस के छात्रों की हड़ताल हुई खत्म। सोमवार से क्लास में वापस लौटेंगे छात्र। तो 54वें दिन खत्म हुई छात्र छात्राओं की हड़ताल। बॉन्ड पॉलिसी की नई अधिसूचना जारी होने के बाद खत्म हुई है यह हड़ताल। रोहतक में एमबीबीएस के छात्रों की हड़ताल जो है वो खत्म हुई है। सोमवार से क्लास में वापस लौटेंगे छात्र। तो बता दें कि लगातार जो छात्र हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन इस बीच ये जो यात्रा है, ये जो हड़ताल है वो खत्म हो चुकी है। बच्चों ने डिसाइड किया है कि वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे, क्योंकि उनकी जो मेन डिमांड थी बॉन्ड पॉलिसी की वो उनके हाथों में आ गई है गजट की फॉर्म में, और उनको वो पसंद है और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब इन लोगों को, बच्चों को हड़ताल नहीं जारी रखने की कोई ज़रूरत, और इन्होंने डिसाइड किया कि वो कॉल ऑफ करेंगे। मैडम, आप लोगों ने क्या आश्वासन दिया और सरकार की तरफ से आप आई हैं यहाँ पे, सरकार ने जो गाइडलाइन आपको दी होंगी, उनसे बात की है, तो आपकी तरफ से क्या एश्योरेंस दिया गया है सरकार के लिए? देखिए, सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो बॉन्ड का था, वो तो गजट के फॉर्म में आ गया है, तो उसमें तो कोई एश्योरेंस की बात ही नहीं है। अब इनकी छोटी छोटी कुछ और समस्याएं जो डेवलप हो गई थी इसी दौरान में, जैसे इनके इम्तिहान पोस्टपोन करे जाएं, या फिर इनकी आरडीए वालों की जो स्ट्राइक पीरियड है, उसके लिए हमें सरकार से एश्योरेंस मिला है कि ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से रिजॉल्व कर दिया जाएगा। एक इनके ऊपर कुछ एफआईआर भी दर्ज हुई थी इस दौरान, तो क्या उनको भी वापस किया जा रहा है? देखिए, मुझे एफआईआर का क्या प्रोसीजर है ये देखना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ जो थी वो सरकार की तरफ से थी, यूनिवर्सिटी उस बीच में कहीं नहीं थी। लेकिन हाँ, हमने सरकार से इनकी पैरवी करी है कि वो एफआईआर को वापस ले लिया जाए। मैडम, एक बार 2-3 पॉइंट्स में बता पाएंगे कि जो पहले बात हुई थी और अब क्या ऐसा पूरा हुआ है कि बॉन्ड पॉलिसी के बारे में? वो काफी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको ये पब्लिक डोमेन में भी है, गजट में भी है, आप पढ़ लीजिए उसको। लेकिन मोटा मोटा ये है कि सबको नौकरी दी जाएगी। यदि किसी वजह से नौकरी नहीं दी गई, सरकारी नौकरी, तो इनसे बॉन्ड का पैसा नहीं लिया जाएगा, और अगर इनकी नौकरी में कम पैसे की नौकरी लग रही है तो इनसे ईएमआई शुरू नहीं किया जाएगा। ऐसा मैं समझती हूँ, मोटा मोटा यही है करीब करीब। एक वो बच्चे काफी बार कह रहे थे कि 40 लाख कहाँ से लाइन, अब 30 लाख हो गए। 30 लाख भी काफी बड़ी अमाउंट होती है। देखिए, 30 लाख में फीस भी इंक्लूडेड है, तो वो वैसे 30 लाख नहीं है, 30 से कम है। और उसके अलावा लड़कियों के लिए खास 10% का भी विशेष छूट मिली हुई है। लेकिन ये सब तभी देना है जब इनको सरकारी नौकरी में पैसे मिलेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी तो अभी कोई नहीं ले रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल में भी अमाउंट क्या मिलेगा उस पर डिसाइड होगा। अगर अमाउंट ज्यादा मिलेगा तो ईएमआई कटेगा। अगर अमाउंट ही इनको कम मिल रहा है, शायद 90,000 है डॉक्टर साहब, 90,000 है, 93,000 कुछ है, अगर उससे कम होगा तो ईएमआई नहीं कटेगा। यही डिसीजन हुआ है। तो इसलिए क्लियर कट है, एक पॉइंट लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट, और इससे ज्यादा क्लियर पॉलिसी हो नहीं सकती। उनको जूस पिला जी जी, बहुत खुशी हुई इस बात से। अच्छा, ठीक है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहतक से हर्षवर्धन जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए सादा, मैं तो बताना चाहूंगा, लगातार जो आज 54वां दिन था और जो एमबीबीएस छात्र थे वो हड़ताल पर थे और बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में वो हड़ताल कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी तमाम मांगे जो है वो मान ली है। कुछ एक आध मांग है जिसको बैठ करके सुलझाया जा सकता है। और आज इसी दौरान जो है पीजीआई की कुलपति अनीता सक्सेना है, वो वहाँ धरना स्थल पर पहुंची और उन्हें छात्रों से इस बात को अवगत कराया। उसके बाद जो छात्र हैं वो अपने काम पर लौटने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि अनीता सक्सेना ने जो है जिस तरीके से जो भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठे थे उनको जूस पिला करके उनका अनशन भी तुड़वाया है। तो सोमवार से जो है पीजीआई की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलेगी और इसमें जो एक दो चीजों की जो उनकी मांग की सहमति नहीं बनी है उसको मिल बैठ करके उसको सुलझा लिया जाएगा। तो ऐसे में छात्रों ने भी अपनी सहमति जता दी है। जी साधना। तो हर्षवर्धन, यहाँ पर तमाम जो छात्र छात्राएं हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि आपने जिक्र किया है कि वो सहमत हैं और जो क्लासेस जो हैं वो फिर से लगाने को तैयार हैं। देखिए बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छात्रों की जो डिमांड थी छात्र छात्राओं की, उनकी बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में थी, लेकिन जिस तरीके से जो सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया उसको लेकर के उनका कहीं यही मानना है कि सरकार जो है छात्रों के पक्ष में आ गई है और इस तरीके के जिस तरीके से विवाद उत्पन्न हुआ था वो विवाद अब समाप्त होता हुआ नजर आया आज। और उसी के बाद जो है कुलपति जो है छात्रों से मिली है, उनके सामने सारी स्थिति स्पष्ट की है। उसके बाद ही छात्र जो है काम पर लौटने के लिए तैयार है और सोमवार से क्लासें लगातार जारी रहेंगी। जी साधना।
चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।